अंग बबैंग पुटिक मूवी के स्टार्टिंग में हम मार्क को देखते हैं। वह अपने कॉलेज में एग्जाम दे रहा था। वह कुछ देर एग्जाम देने के बाद अपने टीचर की ओर देखता है। टीचर को देखकर वह बहुत चौंक जाता है, क्योंकि टीचर एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहे थे और उनके पास बहुत सारे कटे हुए हाथ थे। उसके बाद मार्क के पीछे से उसका दोस्त जो बुलाता है और बोलता है, तुम्हारा पेपर तो बोर हो गया क्या, थोड़ा बताओ। और मार्क बोलता है, मेरा पेपर ओवर फोन नहीं वाला है, थोड़ा रुक जाओ। मार्क ऑफ टीचर को देखता है, टीचर सही सलामत है। मार्क सोचता है, मेरा बेहन था। एग्जाम खत्म हो जाने के बाद मार्क अपने दोस्त सैंडी से मिलती है और कुछ देर एग्जाम के बारे में बात करती है। कुछ देर बात करने के बाद सैंडी और मार्क एक रूम में जाते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और मार्क बस में हाइकिंग करने के लिए जंगलों में चला जाता है। जंगलों में चलने के बाद मार्क देता है एक आदमी को। दो लोग मारने के लिए उसके सिर में बंदूक रखकर खड़े हैं। इसे देखकर मार्क उनके ऊपर तीर चलने लगता है, क्योंकि मार्क एक स्टूडेंट के साथ एक तीरंदाज भी था। उसके बाद उस आदमी को कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं और मार्क हाइकिंग करने के लिए ने पुराने चाचा के घर चला जाता है। 1 वीक लेटर, कुछ दिनों के बाद मार्कर चाचा आते हैं और उनकी भतीजी को भी लेकर आते हैं। उसका नाम था मटिया। मार्क और उसके चाचा हाइकिंग एंड हंटिंग करने के लिए बहुत सारे बातें करते हैं। उसके बाद चाचा और मटिया शिकार करने के लिए जंगलों में चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मार्क भी शिकार करने के लिए जंगलों में चला जाता है। शिकार करते हुए मार्क एक गड्ढे में गिर जाता है। वह गड्ढे में बहुत सारे कीड़े थे। वह वही आदमी था जिसको मार्क ने हाइकिंग करते समय गुंडों से बचाया था। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमको मार्क और कुछ गुंडे दिखा जाते हैं और वह गुंडे मार्क को बताते हैं, हमारा खाने पीने का हाल तुम सब कुछ रखोगे। मार्क शिकार करने के लिए कुछ किलो तैयार करता है और उनके लोग को एक गड्ढे में लगा देता है और उनके ऊपर कुछ जाल पत्ते बिछा देता है और डेंजर बोर्ड लगा देता है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और मार्क उसके दोस्त एक कमरे में बैठकर दारू पीते हैं। नशे में उसका दोस्त मार्क को एक बेच देता है और बोलता है, इस बीच से एक सुंदर सी लड़की मिलेगी। मार्केट दोस्त बताता है, इस बीच में जो लड़की मिलेगी वह बहुत ही खतरनाक होगी। दूसरे दिन मार्क और मटिया बात करने लगते हैं और मार्क माटे को पसंद करने लगती है। उसके पास मार्क मटिया को हाथ में एक ब्रेसलेट देती है और किस करती है। यह देखकर माँ क्या बोलती है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यही बात सुनकर मार्क गुस्से में उसका दोस्त दिया हुआ बीज को उगा देता है। उसके पास मार्क के पीछे से एक पागल औरत आती है और बोलती है, सब मारोगे कोई भी नहीं बचेगा। दूसरे दिन हम मार्च को देखते हैं। वह अपने गार्डन में कुछ काम कर रहा था। उसी समय पर उसको थोड़ा चक्कर आने लगता है। उसी समय पर वही गुंडे आ जाते हैं जो मार्क को परेशान करते हैं। मार्क उन लोगों को खाने पीने के लिए बुलाता है। अब सब लोग खाना खाते हैं। उसी समय पर उनका साथी गार्डन में टहल रहा था। वह गार्डन में टेल थे। वही जहरीला पौधा दिखाई दिया जिसको मार्च में उगाया था। उसके बाद वह आदमी सब लोगों को बुलाता है और बहुत जहरीला पौधा दिखाता है और बोलता है, यह पौधा बहुत ही जहरीला है, बोलो। मार्च को पूछते हैं, यह पौधा यहाँ पर कैसे आया बताओ। मार्क बोलता है, मुझे पता नहीं एक पौधा यहाँ पर कैसे आया। वह लोग वहाँ से चले जाते हैं और मार्क देखते हैं वह पौधा पर एक फल आया है। रात हो जाती है और मार्क भी सो जाता है और वह फल भी बहुत बड़ा हो जाता है। उस फल में एक हाथ निकल आता है। सुबह सुबह मार्क देखता है पेट बहुत ही बड़ा हो चुका है और पेड़ के नीचे कुछ मांसपेशियां गिरे हैं। मार्क मांस पर चर्चा कर देखता है। मार्क को पेड़ के पीछे एक लड़की दिखाई देती है, खून से लथपथ। उसके पास मार्क उस लड़की को नहाती है और लड़की का नाम शाली रखती है और बोलती है, मेरा दोस्त सच कह रहा था। उसके बाद मार्क और साली दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और मार्क हर बता अपनी डायरी में लिखे आता है।
उसके बाद मार्क जंगलों में शिकार करने के लिए चला जाता है। शिकार करते उसका कॉलेज का दोस्त जो मिल जाता है, उसको अपने घर ले आता है और साली के बारे में सब कुछ बताता है। दूसरे दिन हम देखते हैं मटिया और उसके चाचा मार्क के घर आते हैं। मटिया मार्को को ढूंढने के लिए जंगलों में चला जाता है और चाचा देखते हैं खिड़की में एक लड़की खड़ी थी। मटिया ढूंढते ढूंढते जंगलों में चली जाती है और चाचा दारू पीकर उस लड़की को देखने के लिए रात में चले जाते हैं। उसी समय पर वह लड़की एक मॉन्स्टर की तरह दिख रही थी और चाचा के ऊपर हमला करके चाचा गिर जाते हैं और चाचा के हाथ में एक ऐसी डाल देती है और चाचा का हाथ बुरी तरह से जल जाता है। रात को मटिया जो मार्ग और साली घर लड़ते हैं और चाचा को बहुत ढूंढते हैं। उसी रात को जो नहा रहा होता है और देखे तहे साली आधी रात में कहाँ जा रही होती है और बो के पीछे पीछे जाकर देखता है और जो सोच एकता है वह किसी औरत को मारने लगती है और जो चक्कर में आकर देखता है साली सो रही होती है। दिन जो पानी में कुछ ढूंढ रहा होता है और सलीय उसको मार देती है। दूसरे दिन हम देखते हैं मार्क कुछ मांस काट रहा होता है और साली सारा का सारा मांस खा लेती है। मार्क को पता चल जाता है साली एक मॉन्स्टर है और उससे बहुत दूर रहती है। कुछ दिन के बाद वही गुंडे मार्क के पास आ जाते हैं और देखते हैं उसके पास एक सुंदर सी लड़की है। उसको रेप करने के लिए कोशिश करते हैं। मार्क मना करता है, फिर भी उसको बंदूक दिखाकर डराते हैं और बोलती है चुप के बैठ जा। इनमें से एक आदमी इंटीमेट करने के लिए अंदर आ जाता है और मार्क के वह मास्टर बन जाती है। उसी समय पर मार्क पॉकेट में नमक और तीर्थ पकड़ के जंगलों में भाग जाते हैं। जंगलों में उसको मटिया भी मिलती है और मटिया को सतर्क रहने के लिए मार्क बोलता है। उसके बाद वह मास्टर मार्क को हमला करने के लिए आ जाते हैं और मार्क उसके ऊपर एक तीर चलाने लगता है और मॉन्स्टर गड्ढे में गिर जाता है। इस गड्ढे में से मॉन्स्टर गिरा है कि नहीं देखने के लिए मार्क जाता है और मास्टर उसका पैर खींच लेता है और मार उसके ऊपर नाक पूरा देता है और मार्क केले में से गिर जाता है और मास्टर मर जाता है। मार्क साली के साथ बीता हुआ सारे पल को याद करता है और बहुत अफसोस करने लगता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं मार्क अपने कॉलेज में लौट जाता है और मटिया को एक किस करता है।